वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी हम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आने वाले जितने भी क्वेश्चन है कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है, कंटिन्यूटी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेकेंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। आई समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। और फंक्शन, कोई भी फंक्शन है एफ, ठीक है, इज सेट टू बी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, एट अ नंबर सी पर इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई फंक्शन कर जाता है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। आई समझिए। तो कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो एफ सी, यहाँ पर कोई जो नंबर दिया गया होगा वो यहाँ पर एफ सी जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। एफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइंड, ठीक है। बताता हूँ डिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है। लिमिट, सेकंड वाला कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिखा है, या बस सी है तो सी, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब बताता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर कंडीशन क्या है कि लिमिट, जो ये लिमिट आई थी, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए ये वाली लिमिट के इक्वल, ये एफ सी के इक्वल, ठीक है। तो फिर जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। पहले से क्या मुराद है, ठीक है, एफ सी से क्या मुराद है, डिफाइंड। एफ सी का कोई आंसर निकाला है, फर्ज करें सी की जगह 2 है, ये क्वेश्चन करेंगे ज्यादा फिर समझ आएगी। 2 का कोई आंसर आ गया, 9 आ जाता है, ठीक है। सी की जगह 2 रखा है तो 9 आंसर आ गया, तो ये डिफाइंड है। कोई ना कोई नंबर आएगा तो फिर डिफाइंड होगा, ठीक है। आई समझिए, इसकी आगे होगी समझ। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट से क्या मुराद है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड वाली से क्या मुराद है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल आई थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल जो आई थी वो इसके इक्वल होनी चाहिए ऊपर वाले के, ठीक है। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ आए। बच्चों ध्यान से देखें, सबसे पहले लिखना है कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है, एफ सी, ठीक है। सी की जगह यहां पर क्या दिया गया, 2, ठीक है। यहां पर लिख दे एफ 2, लिख दे सी की जगह, ये देखे एफ सी की वैल्यू क्या दी गई है, 2 लिख दे, ठीक है। इक्वल लिखा। अभी देखे, अभी तो दो फंक्शन है, हमने कौन सा फंक्शन चूज करना है ये ध्यान से देखे। ये देखे इक्वल है ना, ये लिखा हुआ है, तो इक्वल वाला केस किस में है, ठीक है, इसमें इक्वल लिखा है, इसमें नहीं है, ठीक है। जिसमें इक्वल लिखा है वो वाला फंक्शन लिख दे, ठीक है। तो जिसमें इक्वल लिखा है वो वाला फंक्शन लिखा, ये वाला फंक्शन है एक्स, है एक्स की जगह क्या लिखना है जी बच्चों, 2+5, ठीक है। फिर ध्यान से देखे, इक्वल वाला केस ढूंढना है, इक्वल वाला केस ये है, ठीक है, और इसका फंक्शन लिखना है 2, वैसे ही एक्स है, एक्स की जगह क्या लिखना है बच्चों, ये वाला 2, ठीक है, क्योंकि सी इज इक्वल है 2 के, ठीक है। तो 2 एक्स की जगह 2 लिखा प्लस सी, ये 5, ठीक है। तो ये टोटल प्लस करेंगे 4+5 आएगा, तो एफ 2 की वैल्यू क्या आ गई है, 9, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड से क्या मुराद होता है, कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइंड, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो कंडीशन सेकंड देखते हैं, कंडीशन सेकंड, ठीक है। इसको मार्कर से आप लिख सकते हैं, ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, नीचे एक आध लाइन लगाएं, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, या ऐसे करें, लेफ्ट हैंड लिमिट को ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ना लिखे, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इससे मुराद भी लेफ्ट हैंड लिमिट ही होता है, ठीक है। माइनस ऊपर लगा दिया, माइनस से क्या मुराद होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, ऊपर माइनस है, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू, ये 2 लिखा है, 2 लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा, और माइनस ऊपर क्यों मैंने लिखा है,
माइनस से मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट ये सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 1 की दे दूंगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू और ऊपर माइनस लगा दे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था जब एफ ऑफ एक्स कैसे चूज करना है। यहाँ पर तो दो फंक्शन है, एक ये, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो वहाँ पर फंक्शन वो वाला लेते हैं जो लेस देन वाला हो, ठीक है। फंक्शन वो वाला चूज करते हैं जो जिसमें लेस देन लिखा हो, ठीक है, लेस देन एक्स लिखा हो। तो यहाँ पर ये वाला देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो ग्रेटर देन 2 जो है ये नहीं अप्लाई करेंगे, वो ग्रेटर देन 2 नहीं अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला अप्लाई करेंगे। एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो लेस देन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है तो फंक्शन वाला फंक्शन भी ये लेंगे, ठीक है। आई समझ जी। अगर फर्ज करें राइट हैंड लिमिट होती तो हमने फंक्शन ये वाला लेना था, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इसमें लिखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला फंक्शन लेते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स की जगह क्या लिखना है बच्चों, 2 प्लस 5, ठीक है। इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी राइट हैंड फाइंड करते हैं। एक्स अप्रोचेज 2, ऊपर प्लस जरूर लगाना, प्लस से मुराद है राइट हैंड लिमिट। ये वैसे लिखा एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 ऊपर माइनस, ठीक है, आई समझ जी। अच्छा प्लस सॉरी लिखना है, लेफ्ट हैंड राइट है ना, तो राइट के लिए प्लस, तो प्लस राइट के लिए हमने ग्रेटर देन वाला ये फंक्शन चूज करना है। तो x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इसमें लिखा है तो ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। क्या लिखा है 4x प्लस 1, ठीक है। 4 वैसे x की वैल्यू कितनी बच्चों 2 है, ठीक है। x की जगह 2 पुट करें और प्लस 1, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी बच्चों, एक्स अप्रोचेड टू ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या थी, बस यहां पर प्लस आया था, लिमिट एक्स अप्रोचेड टू ऊपर प्लस एफ ऑफ एक्स। दोनों का आंसर आ गया 9, ठीक है। आई समझ, दोनों का आंसर आ गया 9, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लिमिट सी अप्रोचेड टू सी, लिमिट एक्स अप्रोचेड टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट तब करती है जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, ठीक है। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं कि देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर अभी प्लस या माइनस नहीं लगाना, अभी 9 ये किसके इक्वल आई है 9, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। आई समझ जी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एग्जिस्ट कर गए हैं, ठीक है। तो कंडीशन 1 भी और 2 भी दोनों सेटिस्फाई हो गई है ना। फिर थर्ड वाली कंडीशन क्या है, आपने यहाँ पर नाम देना है कंडीशन थर्ड या 3 वाली, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, जो लिमिट हमने फाइंड की है और जो एफ सी का आंसर आया वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो लिमिट फाइंड की है वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल है या नहीं, पहले वाली कंडीशन है ये, ठीक है। पहले वाली कंडीशन देखें, एफ सी क्या थे, एफ टू क्या था आया, क्योंकि सी की वैल्यू तो 2 है, F2 क्या आया बच्चों 9 है। तो देखें ये भी 9 है और F2 भी 9 है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं ये दोनों 9 के इक्वल है, ठीक है। तो लिहाजा ये थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो आप कह सकते हैं हैंस ऑल द 3 conditions satisfied, so f of x is continuous, f of x continuous है at x is equal to at c is equal to क्या है 2, ठीक है। c is equal to 2 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, ठीक है। तो लिहाजा ये लिख सकते हैं
अभी हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ध्यान से देखें बच्चों। अभी सेकंड वाला पार्ट देखें, कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, ठीक है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। और जब सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो कंडीशन 1 लगाए, कंडीशन 1 क्या थी, कंडीशन 1, ठीक है, एफ, ठीक है, यहाँ पर सी था, सी किसके इक्वल है, 1 के, तो 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सी की जगह 1 लिखा, ठीक है, F1 लिखा है, ठीक है। अभी इक्वल वाला केस ढूंढना है आपने, इक्वल है ना, इक्वल वाला केस ये है, ठीक है। इक्वल का फंक्शन क्या जी, 4, डायरेक्ट लिख ले 4, ठीक है। आई समझ जी, इक्वल वाला केस क्या 4 है, तो 4 लिख दे, ठीक है। तो ये देखे डिफाइंड है, डिफाइंड से क्या मुराद होता है कि कोई ना कोई इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ठीक है। आई समझ जी। कंडीशन 2, कंडीशन 2 देखते हैं जी बच्चों। कंडीशन 2 क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 है, माइनस लगा दे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है, तो फिर एफ ऑफ एक्स कौन सा चूज करते हैं, लेस देन वाला, ठीक है। एफ ऑफ एक्स लेस देन वाला बच्चों ये है, ठीक है, एक्स लेस देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई समझ जी। तो 1 एक्स की जगह क्या लिखना है, 1, एक्स की जगह 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा जी 2। लो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट का आंसर है, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऊपर प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमने चूज करना है, तो राइट के लिए एफ ऑफ एक्स वो होता है जो ग्रेटर देन वाला होता है, एक्स ग्रेटर देन 1, तो एफ ऑफ एक्स ये बनेगा, ठीक है। एक्स की जगह 1, ठीक है, एक्स की जगह 1 लिखना है, ठीक है। तो बाकी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, यू कैन से डैट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऊपर प्लस राइट के लिए, ये दोनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 2 के इक्वल आ गई है ना। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कब करते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 1 लिखना है, ऊपर कोई साइन नहीं लगाना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं जी, ब्रैकेट में एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। आई समझ जी लिमिट। फिर कंडीशन थर्ड वाली कंडीशन देखें, थर्ड वाली कंडीशन है, ठीक है। थर्ड वाली क्या थी, जो लिमिट आई है और जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये लिमिट आई है, लिमिट ये है, ठीक है, इसकी लिमिट, ये फंक्शन है, लिमिट इसकी, ठीक है, फंक्शन की, और ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन के F1, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन F1, ठीक है, दोनों इक्वल है या नहीं। देखिए इसका आंसर है 4, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, दरम्यान में ऐसे कट सा लगा दे, इसका मतलब है लिमिट जो है डज नॉट इक्वल F1 के, ठीक है। आई समझ जी। तो आप ये कह सकते हैं, हैंस कंडीशन थर्ड डज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो द फंक्शन, सो द फंक्शन, सो द फंक्शन एफ, सो द एफ ऑफ एक्स बी नॉट कंटिन्यू, बी नॉट कंटिन्यू कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। या सी लिख दे, सी और एक्स इक्वल है ना, तो आप सी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ जी। आप ऐसे करें, एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स और सी इक्वल है, ठीक है। आगे समझ जी।